इलाकाई खबरों में खबर यह है कि लाहौर शहर में जुराइम पेशा अफराद की दीदा दलेरी। मांगा मंडी के इलाके में साथियों की गिरफ्तारी पर इश्तिहारी मुलजिम तैश में आ गया। पुलिस को इत्तला करने वाले शख्स को इश्तिहारी मुलजिम ने कत्ल कर दिया। मतवफ़ी बिलाल ने इश्तिहारी मुलजिम शमीर की मौजूदगी की इत्तला दी थी। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है लाहौर से, जहां पर शहर में जुराइम पेशा अफराद की दीदा दलेरी। मांगा मंडी के इलाका में साथियों की गिरफ्तारी पर इश्तिहारी मुलजिम तैश में आ गया। पुलिस को इत्तला करने वाले शख्स को इश्तिहारी मुलजिम ने कत्ल कर दिया। मतवफ़ी बिलाल ने इश्तिहारी मुलजिम शमीर की मौजूदगी की इत्तला दी थी। आपको बताएं कि लाहौर शहर में जुराइम पेशा अफराद की दीदा दलेरी। मांगा मंडी के इलाका में साथियों की गिरफ्तारी पर इश्तिहारी मुलजिम तैश में आ गया। पुलिस को इत्तला करने वाले शख्स को इश्तिहारी मुलजिम ने कत्ल कर दिया। मतवफ़ी बिलाल ने इश्तिहारी मुलजिम शमीर की मौजूदगी की इत्तला भी दी थी। आपको खबर दे रहे हैं जहां पर लाहौर के शहर में जुराइम पेशा अफराद की दीदा दलेरी। मांगा मंडी के इलाका में साथियों की गिरफ्तारी पर इश्तिहारी मुलजिम तैश में आ गया। पुलिस को इत्तला करने वाले शख्स को इश्तिहारी मुलजिम ने कत्ल कर दिया। मतवफ़ी बिलाल ने इश्तिहारी मुलजिम शमीर की मौजूदगी की इत्तला दी थी। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है, जहां पर आपको बताएं कि लाहौर शहर में जुराइम पेशा अफराद की दीदा दलेरी। मांगा मंडी के इलाका में साथियों की गिरफ्तारी पर इश्तिहारी मुलजिम तैश में आ गया। सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक का जगीर पीर फार्म बहावलपुर में मुंह खोर वैक्सीनेशन कैंपेन का इफ्तिताह। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साउथ, कमिश्नर बहावलपुर और महकमा लाइफ स्टॉक के सीनियर अफसरान भी हमरा थे। सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक का जगीर पीर फार्म बहावलपुर में मुंह खोर वैक्सीनेशन कैंपेन का इफ्तिताह। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साउथ, कमिश्नर बहावलपुर और महकमा लाइफ स्टॉक के सीनियर अफसरान भी उनके हमरा थे। इस मौका पर सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने कहा कि मुंह खुर की बीमारी से मवेशी पाल मुआशी तौर पर कमजोर हो जाता है। हुकूमत बहावलपुर को मुंह खुर से पाक करने का मंसूबे पर काम कर रही है। मंसूबे को अमली जामिया पहनाने के लिए फार्म्स का ताउन दरकार है। हसनैन दरेशक का मजीद कहना था कि हुकूमत लाइफ स्टॉक के फरोग के लिए अमली इकदाम भी कर रही है। मोटरवे M3 शरकपुर शरीफ टॉल प्लाजा पर रोड सेफ्टी कैंपेन के हवाले से तकरीब। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर राना मोहम्मद शहजाद, प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंटी, वाइस चांसलर बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में आने वाले मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौका पर DSP मोटरवे पुलिस यासर भट्ट, सब इंस्पेक्टर यासर जट, चेयरमैन जर्नलिस्ट प्रेस क्लब शरकपुर आमिर मजीद नौशाही, शेख वाजिद, मोहम्मद अहमद जट और मोटरवे पुलिस का दीगर स्टाफ भी मौजूद था। डॉक्टर अतहर महबूब और दीगर मेहमानों ने इस मौका पर रोड पर सफर करने वाले शहरियों में रोड सेफ्टी के हवाले से पंफलेट और गिफ्ट भी तकसीम किए। पत्तों की पुलिस हवालात से फरार होने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार। चंद रोज कबल नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस दो मुलजिम आबिद और अली हवालात से फरार हो गए थे। मुलजिमों के हवालात से फरार होने पर SHO समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है पत्तोकी से, जहां पर पुलिस हवाला से फरार होने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। चंद रोज कब नकबजनी की वारदातों में दो मुलजिम आबिद और अली हवालात से फरार हो गए थे। मुलजिमों के हवालात से फरार होने पर SHO समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। पत्तों की पुलिस हवालात से फरार होने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। चंद रोज कबल नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस दो मुलजिम आबिद और अली हवालात से फरार हो गए थे। मुलजिमों के हवालात से फरार होने पर SHO समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे पत्तोकी से शाह जावेद चौधरी। जी बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, टाना सिटी पत्तों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद रोज कबल टाना सिटी की हवालात से फरार होने वाले दो मुलजमान आबद को गिरफ्तार कर लिया और इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। यहाँ पर जो मैं आपको बताता चलूँ कि कई बार में मुलव्वस दो मुलजमान आबद और अली हवालात से फरार पत्तों की हवालात तोड़कर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अली को पहले गिरफ्तार कर लिया था और आबद को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि मुलजमान को हवालात से फरारी पर SHO समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी थाना सिटी में दर्ज करवाया गया था, जिस पर
जिस पर एक्शन लेते हुए आईजी पंजाब ने डीएसपी पत्तों को भी मुअत्तल कर दिया है। जी सही। शाहिद जावेद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। हरिपुर जायदाद का तनाजा, दो ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। हरिपुर के नवाही इलाका में प्लाट के तनाजा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 60 साला मोहम्मद अफजल, 30 साला उस्मान अफजल और 55 साला फजल इलाही शामिल हैं। जख्मियों में 38 साला कामरान अफजल और 27 साला कासिम अफजल शामिल हैं। जाँ बहक अफराद में बाप बेटा और जख्मियों में 2 सगे भाई शामिल हैं। रहीम यार खान थाना सिटी डिवीजन पुलिस का कब्जा ग्रुप से मुबैना मिली भगत करके खुद साख्ता वकुआ बनाकर घर पर धावा बोल दिया, औरतों को घसीट कर थाना भी बंद कर दिया और मकान को ताला लगा दिया। मजीद जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे रईस वाजिद चाचर से। जी रईस वाजिद, क्या तफसीलात हैं? थाना सी डिवीज़न की हदूद बाईपास पर मौजूद हूँ, जहाँ पर थाना सी डिवीज़न पुलिस के ख़िलाफ़ जो है नाराबाजी भी की जा रही है और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी है। इन लोगों का कहना है कि जी पुलिस जो है हमारे घर में दाखिल हुई है, एक कब्ज़ा गिरोह है उसके साथ मिलके हमारी औरतों को घसीट के वहाँ पे लेके गए हैं। और मज़ीद जो हमारे साथ लोग हैं हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी मुझे बताइएगा क्या वक़ुआ पेश आया है आपका? हुआ जी, सुबह पहले वो बाबा आया है, नाल ही उसके पुलिस अंदर दाखिल हो गई है, हमें मारा है, हमारे बच्चों को घसीटते हुए ले गए हैं, आदमियों को ले गए हैं। फिर हम थाने गए हैं, कोई क्या मसला है जी, इधर प्लाट का रौला, असी का प्लाट का रौला ये गल है भी ਇਹਦਾ ਤਾਂ फैसला साडे अंदर डीएसपी साहब ने अब मौके ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, पेटियां संदूक आ, वो कोई गल ही नहीं सुनते। कहते हाई लेवल तो। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो है आपने खरीद किया था, ये आपकी विरासत चलती है? विरासत है हमारी सर। क्या वजह है, क्या समझते हैं, क्यों आप लोगों को हिरासा किया जा रहा है? सर इधर 72 मरले हमारे हैं, 72 मरले उस आदमी के हैं, वो 7 होटल बना हुआ, उसने वो बेचे हैं। हम उनकी जो रजिस्ट्रियाँ दिखाते हैं बाहर लोगों से, नाम लेकर, टाइटल लेकर, चीफ आपका रिटायर हुआ है, वो इस हमारी प्रॉपर्टी कीमती प्रॉपर्टी है, इस पर काबज होना चाहता है। थाना सी डिवीज़न की पाकिस्तान में स्कूल से लौटते 2 कमसिन भाई पांव फिसलने से नहर में जा गिरे। एक तालिबे इल्म जाँ बहक जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक है। पाकपतन होता रोड के करीब 2 कमसिन भाई स्कूल से वापस घर जा रहे थे कि दोनों भाई पांव फिसलने से नहर में जा गिरे, जिससे 4 साला मोहम्मद अली जाँ बहक हो गया जबकि इसके 6 साला भाई की हालत तशवीशनाक है। वापडा मुलाजमीन ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया, दफातर की तालाबंदी करके धरना दे दिया, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ फलक-शिगाफ नारे भी लगाए। मेपको मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल के मौका पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाजमीन होशरबा महंगाई के दौर में ज़हनी अजियत से दौचार हैं। हुकूमत निजकारी करके मुलाजमीन का कत्ले आम करने के दर पे है। हुकूमत ने निजकारी का फैसला वापस न लिया तो मुल्क भर में बिजली बंद करके सख्त इक़दाम उठाएंगे। और अब खबर यह है कि अद्वियात की कीमतों में हालिया गैर मामूली इजाफा। वफाकी हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और बम गिरा दिया। देखते हैं कबूला से आबिद हुसैन कंपो की ये रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम पर हुकूमत ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफा कर दिया है। एंटीबायोटिक, बुखार, सरदर्द, अमराज कलब और दीगर अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने गरीब मरीजों को मजीद परेशान कर दिया है। हम 8 दिन की मेडिसिन लेने आए थे और महंगाई की वजह से 4 दिन की लेने जा रहे हैं। क्या करें, महंगाई तो इतनी हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ही दूर है। पहले बहुत मेडिसिन महंगी थी, अब उससे भी ज़्यादा दुगनी हो गई। शहरियों का कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, ऊपर से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पेशेंट्स को जो अद्वियात खरीदने में जो पहले मुश्किलात आती थी, उन मुश्किलात में और इजाफा हो गया। तो हमारा हुकूमत से ही मुतालबा है कि इतनी जो अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, इनको फिलफौर वापस लिया जाए। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों में किया गया हालिया इजाफा वापस लिया जाए। आबिद हुसैन कंबो, टीवी टुडे।
और अब खबर यह है कि सरगोदा की तहसील साहिवाल में पीटीआई की तंजीम साजी के दौरान कारकुनान में हंगामा आराई। कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ फट पड़े। पीटीआई सरगोदा साहिवाल में इख्तलाफात एक मरतबा फिर खुलकर सामने आ गए, जहां पर पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी शिमाली पंजाब डॉक्टर हसन मसूद, जिलाई सदर पीटीआई अंसर हरल, जिलाई जनरल सेक्रेटरी इमरान मेहदी गुज्जर, एमपीए इफ्तिखार गोंदल और हसन रजा खान, जबकि पीटीआई की तंजीम साजी के सिलसिले में रहमान हाल साहिवाल पहुंचे तो 8 से 10 कारकुन हाल में मौजूद थे, जहां पर मेहमानों की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अभी मेहमान शर्मिंदगी के आलम में थे कि इसी दौरान पीटीआई के नजरियाती वर्कर फट पड़े, जिस पर हसन मसूद चिश्ती ने कहा कि लोगों के सामने तमाशा न बनाएं, अलग कमरे में बैठकर मामला देख लेते हैं। जिसके बाद पीटीआई की क़यादत ने अलग कमरे में दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की, जो नाकाम रही। खबरों में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन की कॉल पर वापडा की मुमकिन निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। हाइड्रो सब डिवीजन लेबर यूनियन के चेयरमैन राजा शौकत अली कायम खानी समेत मुकामी यूनियन रहनुमाओं और दीगर मुलाजमीन ने सब डिवीजन ऑफिस से खपरो शहीद चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि माजी में भी हुकूमत ने वापडा की निजकारी की कोशिशों की, जिसको मजदूर यूनियन ने मिलकर नाकाम बनाया। जमीयत उलमा इस्लाम पे सिंध के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि सिंध की वाहदानियत पर कब्जा नहीं करने देंगे। सदारती ऑर्डिनेंस हरगिज कबूल नहीं है। अपोजिशन के इत्तेहाद से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। डेमोक्रेटिक अलायंस के जलसों का ऐलान किया जा चुका है। अपोजिशन का इत्तेहाद देकर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी अलामा राशिद महमूद सुमरू ने चौहड़ जमाली में पार्टी इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कपास के आलमी दिन के मौका पर नवाब शाह में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। कपास के आलमी दिन के मौका पर नवाब शाह की समाजी और सियासी शख्सियात में कपास की अहमियत और अफादियत से मुतल्लिक आगाही रैली में शिरकत की। इस मौका पर सैयद कुर्बान शाह और दीगर का कहना था कि किसानों को कपास के गैर मयारी बीज की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी जानिब फैक्ट्री मालिकान की जानिब से फी मन कपास पर 5 किलो की कटौती की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर मयारी बीज और ज़रूरी अद्वियात बेचने वाले, पेस्टिसाइड मालिकान और गैर कानूनी तौर पर कटौती करने वाले मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वगन के इलाके की रिहायशी रुबीना अब्बासी जिल्द की बीमारी में मुब्तला। रुबीना के अहले खाना इसके इलाज के लिए दर बदर भटकते रहे। वगन के इलाके एकाजी मोहल्ले की रुबीना अख्तर 8 साल से जिल्द की बीमारी में मुब्तला है। आज तक हुकूमत की किसी भी नुमाइंदे ने मदद नहीं की। मुतासिरा खातून के अहले खाना की अपील पर समाजी वर्कर्स की टीम ने खातून के इलाज करवाने का ऐलान किया और 2 दिन बाद इलाज के लिए इस्लामाबाद ले जाने का भी वादा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।